इन लोग को तो चूड़ी भेजना चाहिए, नो पॉलिश भेजना चाहिए। इससे कहीं छाका बढ़िया है कि कम से कम थपड़ी पीट के जगाता तो है लोगों का। ये केंद्र सरकार के और चारों सांसदों का, चाहे किसी भी जाति और पार्टी का हो, अगर 24 में रेल नहीं मिला तो ये चारों सांसदों को रेलने का काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो पालीगंज के धरती पर जयप्रकाश बाबू के आश्रम में, जयप्रकाश आश्रम में हम लोग पहुंचे हुए हैं और अरवल बिहटा पालीगंज औरंगाबाद रेलवे संघर्ष समिति के तहत यह कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुख्य जो संयोजक महोदय आज नहीं उपस्थित हैं, मंडल संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, तमाम जो रेलवे के लिए जो चिंतित है, मैं वैसे लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विद्वान मीडिया के बंधु, मैं आप सभी सम्मानित मीडिया बंधु को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। बात रही कब रेल बन जाएगा, रेल की पटरी बिछेगा, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये उम्मीद है कि रेलवे हम लोग लेकर रहेंगे। और ये भी तय है, क्योंकि आगामी 2024 में चुनाव भी आने वाला है, तो रेल नहीं मिलेगा तो ये भी तय है कि जनता इन चारों सांसदों को रेल देगी। ये भी तय है। अगर रेल नहीं मिला तो जनता तय किया है कि चारों सांसद को 2024 में रेल देगा, हम लोग को अगर रेल नहीं मिला तो। और रही बात संघर्ष की, तो अनवरत हम लोग संघर्षशील रहे हैं। मगध के क्षेत्र, पाटलिपुत्रा के क्षेत्र, शांति और क्रांति का भी पाठ पढ़ाया है। आंदोलन आखिर सलाम करना चाहते हैं या जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं रेलवे के लिए, कि यह काम जो हम लोगों ने 70 लाख आवाम ने जो जनप्रतिनिधि को पार्लियामेंट और असेंबली में भेजने का काम करते हैं, ये काम उनका था, लेकिन यह काम हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। तो दशरथ मांझी की यह धरती है। दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा नारा है कि रेलवे के जब तक हम लोग जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आंदोलन तो बहुत बड़ी देश में आंदोलन हुआ है। हाल ही में आप कह रहे हैं कि पोता देखेगा कि बेटा देखेगा, हम तो जानता हूं कि हम लोग ही जिंदगी में रेल में चढ़ जाएंगे, ये तय है आंदोलन के बदौलत। अभी हाल ही में देश में एक बहुत आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन जो बैठा था, देश का चर्चित किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत। तो टिकैत की तरह अगर हम लोग टिक गए तो आंदोलन इसकी ताकत है, ये लोग मंत्री और विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री का नहीं देगा। 24 में ताकत बतलाएंगे। दुख थोड़ा सा ये हो रही है कि जो हमारे आवाम लोग हैं, जो जनता है, युवा अभी सुगबुगाहट ले रहे हैं। तो युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जब मंद मंद बहता है तो बड़ी अच्छा लगता है, और तूफान बनकर जब बहता है ना तो बढ़िया बढ़िया पेड़ को उखाड़ के रख देता है। और युवा जागेगा। मैं जानता हूं कि 2024 के पहले युवा अंगड़ाई ले रही है, इसकी चर्चा चल रही है। 2016-17 में हम भी इस आंदोलन में आदरणीय नेताजी राजेंद्र बाबू अगुवाई किए थे, और पैदल मार्च हम लोग अनुग्रह नारायण से बिहटा की ओर कूच किए थे, और अर्जुन बाबू, अर्जुन ठाकुर थे, अजय भैया थे, तमाम आप लोग, पैर में हमारा भी छाला पड़ा था। हम लोग भी रेलवे के इतिहास में मुख्य मार्ग को, आरा पटना को 5 घंटा जाम किया था। दीनानाथ बाबू थे, तमाम लोग, माननीय मुखिया जी थे, सारे लोग के सहयोग से, और हम लोग बहुत लंबा पद यात्रा निकाले थे। तब बहुत सुर्खियों में हुआ था, और DRM कार्यालय से GM और दिल्ली की केंद्र सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था, तब तत्कालीन केंद्र में सरकार जो कांग्रेस की थी, अभी वर्तमान में तानाशाही सरकार है। सरकार किसी को हो, बिहार में सरकार किसी का हो, भले मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य के रूप में या समर्थक हूं, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूं। मैं अंधभक्त नहीं हूं। अगर सरकार गलती करेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ के आए हैं। रेलवे जब अगर चलेगी तो केवल एक यादव जी या कुशवाहा जी या वर्मा जी नहीं चढ़ेंगे, सारे लोग चढ़ेंगे। उसमें किसान भी होगा, छात्र भी होगा, नौजवान भी होगा, हमारे माताएं भी होंगे, बहनें होंगी, और बिजनेसमैन वाले भी लोग, व्यवसायी लोग भी होंगे।
तो सबसे बड़ी चीज है रोजगार का भी मसला है। अगर रेलवे आती है तो बहुत सारे जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग ट्रेन में चाय बेचते हैं, वेंडर का काम करते हैं, बहुत सारे चीजें हैं, रोजगार से जुड़ जाएगा, रिक्शा ठेला बढ़ जाएंगे, टेम्पो बढ़ जाएंगे, स्टेशन बन जाएंगे, ये सारे मामला है। जैसा कि आपने कहा कि पाटलिपुत्रा के सांसद जी ने लॉलीपॉप दिखाया था, मीडिया की खबरों में सुर्खियां बनाकर हम लोग को ये किया था। ये चारों सांसद महाबली प्रसाद जी काराकाट से हुए, औरंगाबाद से सुशील कुमार जी हुए, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल बाबू हो गए, जहानाबाद लोकसभा से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। ये लोग केवल झूठो मूठो के जाकर वहां पार्लियामेंट में कागज पढ़ते हैं। अरे कागज पढ़ना है तो जोरदार तक ताकत लगाते, हम लोग के खैरियत पूछते कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम आपके आंदोलन में साथ हैं। यही परियोजना साथे साथ था। आपको बता देता हूं कि ये आरा वाला और सासाराम वाला वो बनकर तैयार हो गया, उस पर हम भी एक दिन सफर किया हूं सासाराम तक। लेकिन दुर्भाग्य है, इन नेताओं पर लानत है। इन लोग को तो चूड़ी भेजना चाहिए, नो पालिश भेजना चाहिए, इससे कहीं छाका बढ़िया है कि कम से कम थपड़ी पीट के जगाता तो है लोगों का, लेकिन ये छाका लोग से बदतर है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस 70 लाख आवाम को मैं आवाज को बुलंद करते हुए मैं ललकारता हूं, एक केंद्र सरकार के और चारों सांसदों का, चाहे किसी भी जाति और पार्टी का हो, अगर 24 में रेल नहीं मिला तो ये चारों सांसदों को रेलने का काम हम लोग करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। सर एक सवाल, आपने कहे चारों संतों को से रेल की मांग, जो सरकार है उससे रेल की मांग, रेल नहीं तो रेल देंगे, रेल देंगे तो रेल उसका मकसद क्या है? रेलने का मतलब देखिए, निहितार्थ उसके पूछने की जरूरत, सारे लोग जानते हैं कि रेल देंगे। रेलने का वो ठेठ भाषा है और देशज भाषा में हम लोग कहते हैं कि इसको जो है ठेल देंगे, रेल देंगे। हम चूंकि वो एक पत्रकार जो था ना, वो जो चला गया अभी अंदर, उस टाइप की हम भाषा का तो प्रयोग करते नहीं है। रेलने का मतलब होता है कि आपको हटा देंगे, इस गद्दी पर से उतार देंगे, सत्ता से नीचे उतारने, सत्ता से नीचे उतार देंगे, यही मेरा मकसद।